रविंद्र जी ने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं सुना कि राजनीतिक स्थिरता के लिए हमने सरकार बनाई थी, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम देश को बिक जाने दें या देश को गिरवी रखें। जब वैसी नौबत आने लगी कि टेररिस्ट को कॉम्पनसेशन मुख्यमंत्री देना शुरू कर दे इस देश में, तो ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। हमने सरकार से अलग किया, सरकार को गिरा दी। एक हिम्मत आप में कभी नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात और कहा था विशाल जी, कि दो पार्टियां खुले तौर पे अलगाववादियों का, टेररिस्ट मूवमेंट्स को और घाटी में डिस्टर्बेंस को सपोर्ट करती हैं, वो है एनसी और वो है पीडीपी, और एक पार्टी छुप के सपोर्ट करती है, वो है कांग्रेस पार्टी। आज रविंदर जी कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सबसे पहले कश्मीर के बॉर्डर पे राहुल गांधी से गले कौन लगा था साहब? यही महबूबा मुफ्ती थी ना। उस वक्त आपकी दोस्ती अचानक कैसे हो गई तब? आज हमें सिखा रहे हैं कि दो झंडा दो संविधान, गले लग के, और राहुल गांधी को इस देश का नेता और विपक्षी नेता का, एकता का सूत्रधार बताने वाली यही महबूबा मुफ्ती अचानक आपके सुर बदल गए। ये होता है राजनीतिक करवटें लेना। इसलिए हमें मत सिखाइए। कांग्रेस पार्टी का इक्वल योगदान रहा है जम्मू कश्मीर को खोखला करने में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियां हो, चाहे शेख अब्दुल्ला वाली इतिहास निकाल के देख लीजिए। कभी उनको जेल में रखते थे, कभी जेल से बाहर निकालते थे, रख के जेल में रख के फिर पावर देके, फिर पैसा देके। एक लाइन से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को खराब किया। 1990 में जब हिंदुओं की मास किलिंग हो रही थी, उस वक्त भी आप शांत रहे। 88-89 राजीव गांधी शांत रहे, नहीं कश्मीर में कुछ नहीं करना है, कश्मीर में कुछ नहीं करना है। आप लोगों के कारण, आप लोगों की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर का ये हाल हुआ, और आज जब हालात सुधर रहे हैं तो वो आप लोग से पच नहीं रहा है। रविंद्र शर्मा जवाब दीजिए, फिर मैं चलता हूं मुजफ्फर खान के पास। रविंद्र शर्मा जल्दी से। आलोक जी की याद के लिए कि बुरहान वानी की हत्या के बाद जब महबूबा मुफ्ती ने आंसू बहाए थे, तो आपके डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमें पता होता कि बुरहान वानी वहां है तो हम ये एनकाउंटर नहीं करते। वो ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिए। पहली बात। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था। आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी ने भी कहा था कि हमें पता होता हम एनकाउंटर नहीं, ये हादसा नहीं करते। ये और रिकॉर्ड है, और ये मीडिया एंकर आपको बता सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने टेररिज्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे अगर विक्टिम रही है कोई, कांग्रेस पार्टी रही है। तीनों मेन पार्टीज, आज भाजपा के कुछ नेता भी जरूर शिकार हुए होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ पाकिस्तान है, उसको अलग थलग करना है। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज को आप दरकिनार करके आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। और ये भी मैं बता दूं कि आप अगर इतिहास देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला उस वक्त खड़े थे। शेख अब्दुल्ला भी देश के लिए खड़े थे, उन्होंने पाकिस्तान के अच्छा रविंदर जी आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि महबूबा मुफ्ती का फिर ग्वांतानामो बनाने का बयान कैसे सही है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही हैं? क्या इससे पाकिस्तान का एजेंडा आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि किसी हमारे देश के किसी हिस्से की कोई तुलना कहीं बाहर हो, उसका मैं अप्रूव नहीं करता। लेकिन ये भी मैं तो आप इस बयान की निंदा कर रहे हैं रविंदर शर्मा जी? आप महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा कर रहे हैं? सुनिए, मैं कहता हूं कि मैं उस बयान को उस हद तक अप्रूव नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं अप्रूव करता कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रविंदर जी सीधा सर आप रविंदर जी आप काफी अनुभवी हैं, काफी पुराने नेता हैं। सवाल का एक सीधा सा जवाब होता है हाँ या नहीं। आप महबूबा मुफ्ती ने जो जम्मू कश्मीर की तुलना ग्वांतानामो से की है, उसकी निंदा करते हैं या नहीं? देखिए, मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन चलिए आप सहमत नहीं है। रविंद्र शर्मा जी ने कहा। मैं चलता हूं मुजफ्फर खान के पास। मुजफ्फर खान जी, विशाल जी, मुजफ्फर खान जी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, आपको क्या लगता है भाई 2014 के पहले की तस्वीर हमने देखी है जम्मू कश्मीर में, किस तरह की पत्थरबाजी होती थी, किस तरह की तस्वीरें आती थी? कुछ तो हालात बदले हैं। फिर महबूबा मुफ्ती कैसे बयान दे रही है? आज तो हम कोई पत्थरबाजी नहीं देख रहे हैं। मुजफ्फर खान, आप एक काम करो, अगर पत्थरबाजी भी नहीं है, हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, टेररिज्म ख़त्म हो गया है, दो चीज़ों का जवाब आप बीजेपी वालों से लेकर मुझे दे दो। पहली बात तो ये कि फिर इतनी बड़ी फोर्स, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स की यहाँ ज़रूरत क्यों है? दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आर्मर्ड फोर्सेस एरिया जम्मू कश्मीर है। फिर ये फोर्स क्यों है? ये तो तब पता चलेगा जब इस फोर्स को आप वापस बैरक में भेजोगे। उसके बाद अगर कोई
हालात ठीक लगे तो हम कहेंगे। मुजफ्फर आज की खान, ये डेट तो में शांति 5 के लिए अगस्त है ना। 2019 के बाद मुजफ्फर खान साहब, लगातार आपकी सुरक्षा आप प्लीज के लिए। बोलिएगा नहीं बीच में। मुजफ्फर खान साहब, मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे जवाब दीजिएगा बाद में। मुजफ्फर बाद खान में साहब, जवाब दीजिएगा। मुजफ्फर खान साहब, मैं एक छोटा सा सवाल ऐड ऑन कर रहा हूं। इतना नाराज नहीं होते हैं। देश की सेना आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में है। भाई किसकी सुरक्षा के लिए है? सुरक्षा पूरे मुल्क की करनी है। जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा सेना कर रही है, पूरे मुल्क की सुरक्षा हमारे जांच एजेंसियां कर रही है, जो हमारी अलग-अलग मुल्क में फौज नहीं है, अपनी फौज तो आपने है। जम्मू कश्मीर में रखी है। क्यों रखी है? अरे भाई, अगर आप उधर से आप कहते हो हालात ठीक है, कोई टेररिज्म, या तो फिर आपको अपने लोगों पे शक है। मुजफ्फर खान, दूसरी बात, आपके जीवन के साथ क्या तकलीफ हो रही पर है? भरोसा है या नहीं? एक फौजी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुजफ्फर खान, आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? भाई सुरक्षा के लिए आपने बॉर्डर पे खड़े रखो ना, शहरों में क्यों रखा है उनको? फिर अगर आप कहते हो हालात ठीक है, अब दौरा में और क्यों है? या तो कहो कि हालात ठीक नहीं है, हमने इसलिए फौज रखी है। आप कहते हो हालात ठीक है, अगर हालात ठीक है तो फौज की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फर खान, आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? दूसरी बात, 5 साल तक आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 5 साल तक आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाए? मुजफ्फर खान, रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं दे पाए? लोग अपने नुमाइंदे चुनते। आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? मैं आपके सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब। तो बात ही कोई नहीं है। मैंने कहा कि भरोसा नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं। मैंने ये थोड़ा कहा भरोसा नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूं। फौज, सेना आपकी सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए मौजूद है वहां पर। आप कैसे हटने के लिए कह सकते हैं? इसका मतलब हालात ठीक नहीं है। मुजफ्फर खान, आज कहां पत्थरबाजी हो रही है? हालात ठीक नहीं है। मुजफ्फर खान, आप मुझे एक तस्वीर बताइए जहां आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, बताइए। भाई मैंने कहा ना यार, अगर आप कहते हो कि पत्थरबाजी भी नहीं है, मिलिटेंसी भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? फिर फौज को वापस बैरक में क्यों नहीं भेज रहे हो? चलिए, मैं डॉक्टर अजय आलोक से जवाब मैं मानता हूं फौज मेरी सुरक्षा डॉक्टर अजय के लिए आलोक, है। आपकी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं हम चुनाव कराएंगे, लेकिन चुनाव में देरी क्यों हो रही है? डॉक्टर अजय आलोक, चुनाव अपने तय समय पे ही होंगे। सरकारें चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब करवाने हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, जब अपने समय पे नियति से चुनाव होंगे। मुझे ये बताइए जरा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का, एक मिनट सर सुनिए, भारत का गेटवे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हमारे उस गेट के दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन। सेना इनके लिए रखी गई है, तकलीफ सेना से आपको है। बैकअप फोर्स इसलिए शहर में रहता है हर जगह, तकलीफ आपको है सेना से। उसके लिए बॉर्डर पे होती है। क्या आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दें, तब मुजफ्फर खान बहुत खुश हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान से आना जाना बहुत आसानी हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बहुत इंकर्शंस बहुत आराम से होंगे। जितने और आतंकवादी छुप के आएंगे, विदेशी आतंकवादी, उनको आना जाने के लिए फ्री रास्ता दे दिया जाए, ताकि फिर से रोज श्रीनगर में बॉम्ब ब्लास्ट हो। आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं ना, क्योंकि इसी व्यवस्था की आदत हो गई है 70 साल से। ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी, ये व्यवस्था बदल गई है। दूसरी बात विशाल जी, मुझे ये आश्चर्य हुआ ये देख के कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घाटी की मेन स्ट्रीम पार्टियों को अलग करके आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस अपने आप को मेन स्ट्रीम की पार्टी भी नहीं मानती है जम्मू कश्मीर में। ये दिन आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मेन स्ट्रीम की पार्टी मानती है, जम्मू की भी मानती है, कश्मीर की भी मानती है। चुनाव होगी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा समर्थन हमें मिलेगा। आप लोग की राजनीति धीरे धीरे वहां से खत्म होती जा रही है, क्योंकि अलगाववादी ताकतें और टेररिस्ट ताकत जिनके बल पर आप इलेक्शन को शैम करते थे, रिग करते थे, उनको चुन चुन के हम जेल के अंदर डालेंगे और पकड़ेंगे ऐसे ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपए अपने घर में बैठे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, आंच सब पे आएगी, जांच की आंच, और उसी जांच की आंच से बचने के लिए हाय तौबा ये मचाया जा रहा है। चलिए, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं समय पर चुनाव होंगे, चुनाव आयोग तय करेगा। मैं फिर से एक बार फारूक इंकलाबी के पास चलता हूं, पीडीपी के नेता जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं।